गाइस, हमने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसकी ये आज सेकंड लेक्चर है। जो हमने स्टार्ट कर रखा था वो है टाइम एंड वर्क। देन टाइम एंड वर्क की फर्स्ट वीडियो हमने कल बनाई थी और उसमें हमने क्या किया था, बेसिक करी थी टाइम एंड वर्क की। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क आपके 5 कैटेगरीज के होते हैं। आपसे 5 कैटेगरीज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम टाइप फर्स्ट कर रहे हैं और टाइप फर्स्ट के हमने कुछ क्वेश्चन कल देखे थे और आज भी मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेके आई हूँ, पर थोड़ी सी अलग फॉर्मेट है उनकी और थोड़ा सा उसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चन है। तो उसी सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो टाइप फर्स्ट हम करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस की। तो आप इस वाली जो वीडियो है इसको देखिए, इससे पहले वाली को भी देखिए, बिकॉज जब तक आपको बेसिक नहीं होगा, अगर कोई नया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, तो पहले बेसिक देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइए ताकि आपको अच्छे से रिलेट होता रहे, क्योंकि हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, जितने टाइप बढ़ते जाएंगे उतना लेवल बढ़ता जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। देन सम कारपेंटर प्रॉमिस टू डू जॉब इन 9 days। आपसे बोला, इसमें क्या बोला गया है, Some carpenter promised to do job in 9 days but 5 of them were absent। तो उसमें ये बोला गया है कि जो कुछ कारपेंटर हमारे पास दिए गए हैं जिसमें कि 9 दिन में उनने काम करने का पूरा कर लिया था कि वे 9 दिन में काम कर देंगे, पर उनमें से 5 क्या हो गए, एब्सेंट हो गए। तो जितने बचे हुए थे, एब्सेंट तो हो गए 5, जितने बचे हुए थे उन्होंने अपना काम 12 दिन में कर दिया कंप्लीट। तो बताइए कि स्टार्टिंग में कितने थे हमारे पास। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारा फॉर्मूला इसमें लग रहा है M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ये लग रहा था। अभी हमें स्टार्टिंग में नहीं पता तो हम x मान लेंगे उसको। डे हमारे पास 9 दे रखे हैं इज इक्वल टू M2 कितने दे रखे हैं, 5 कम हो गए, मतलब x में से 5 कम हो गए, और इनटू में D2 12, ये हो जाएगा 12x और यहाँ से हो जाएगा 60 और यहाँ से हो जाएगा 9x। तो 12x माइनस 9x बराबर 60, यहाँ 3x बराबर 60, ये गया तो x बराबर 20। तो कितने थे ओरिजिनल, 20 थे। 20 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा जो ये है क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। वैसे इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत इजी है, क्योंकि हमने अभी M1D1 वाले ही फॉर्मूले करे हैं, M1D1 इक्वल टू M2D2। तो अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट समझने लगे हम तो कॉन्सेप्ट में लंबा बढ़ जाएगा। कैसे, हम लेट करेंगे, पहले कारपेंटर x थे तो उन्होंने कितने दिन में काम करने का करा, 9 में करा, तो लॉन्ग मेथड बहुत हो जाएगा। तो हमारे पास छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जिसकी हम शॉर्ट ट्रिक करते हैं। तो आपके पास जो ये वाला क्वेश्चन है ये आप शॉर्ट ट्रिक से ही करिए, बिकॉज आप कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। ओके गाइस, देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, बिकॉज इसमें हमने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे थे वो क्वेश्चन क्या थे, आपके पास आदमी दे रखे और उनके दिन दे रखे कि उनने इतने दिन में काम को कंप्लीट कर लिया है। इस वाले जो क्वेश्चन में है इसमें एक टर्म और जुड़ गई है, वो क्या है कि उन्होंने कितना काम किया है, तो वो टर्म और जुड़ गई है। तो उसमें थोड़ा सा फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो गया है, फॉर्मूला वही लगेगा। तो जो आपका है ये क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ देते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले, इफ 72 मैन कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 28 मीटर लेंथ इन 21 days। 72 आदमियों ने 280 मीटर की लेंथ की एक दीवार बनाई है, कितने दिन में, 21 दिन में। हाउ मैनी मैन कुड टेक 18 days टू बिल्ड अ सिमिलर टाइप ऑफ वॉल ऑफ लेंथ 100 मीटर। तो कितने आदमी चाहिएंगे जो 18 दिन में काम कर दें, किस काम को, 100 मीटर की वॉल बना दें। ये है आपके पास क्वेश्चन। देखो आदमी इसमें है, इसमें निकालने हैं आदमी, इसमें काम दे रखा है, इसमें भी काम दे रखा है, इसमें दिन दे रखे, इसमें भी दिन दे रखे। हमें क्या करना है, सिर्फ इंसान वो आदमी निकालने हैं जितने आदमी चाहिए जो 18 दिन में काम को कंप्लीट करे। तो फॉर्मूला हमारा वो क्या था, M1D1 इक्वल टू M2D2, ये था हमारे पास। ऑप्शन भी पढ़ लेते, क्या है, 30, 10, 18 एंड 28, ये हमारे पास यही फॉर्मूला है। सिर्फ इसमें आ जाएगा W1 यहाँ आ जाएगा और W2 यहाँ, कि इसने इतना काम करा और इसने इतना काम करा, सिर्फ फॉर्मूले में इतना चेंज है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मूला ये लगेगा जब हमारे पास काम भी गिवन होगा, डे भी गिवन होंगे और इंसान जितने लोगों ने काम किया है वो भी गिवन होंगे। तो M1 सबसे पहले कितने हैं, 72 आदमी कितने दिन में, 21 दिन में काम करेंगे। कितना वर्क किया, 280, इतना वर्क किया उनने, इज इक्वल टू W2 100 मीटर का काम किया इसने, 100 मीटर का। M1 निकालने हमें, M2 ही रखेंगे इसको, और D2 कितने दिन, 18 दिन ले रहा है भैया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देन यहाँ पर आ जाएगा 72 गुना 21, ये इंटू में आ जाएगा 100, ये 280, ये 18 आ जाएगा इसके इंटू में, इज इक्वल टू आ जाएगा M2। तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, यहाँ से ये कर देंगे हम 7 पे हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 पे, और ये हो जाएगा 3 पे, हो जाएगा 5 पे,
ये अपना कट कुटा के कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, 36, 12, 1 पे गया ये, 2 पे गया ये, और ये गया 6 पे। देन 6 गुना 5 कितना हो गया टोटल 30। तो कितने आदमी चाहिए थे, 30 चाहिए थे। वैसे काटने में बिल्कुल ईजी है, आप सीधा सीधा टेबल करो। वो तो अभी मैं बहुत फास्ट करा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा हमें, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हम आसानी से कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी करके उसके बाद हमारा 6 × 5 30 आंसर करेक्ट हो रहा है। ओके गाइज, देन आपके पास जो अभी हमने कैटेगरी करी थी उसी टाइप से आपका एक और क्वेश्चन है। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 days एंड एम्प्लॉय 120 मैन। तो एक जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने 124 दिन का टारगेट बनाया और कितने हायर करे अपने आदमी, 120 करे कि वो टाइम पर वर्क को फिनिश कर ले। ठीक है। दूसरा है आफ्टर 64 days ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी डन 2/3 ऑफ वर्क। उसने क्या देखा 64 दिन बाद कि 2/3 काम तो हो चुका है। तो हाउ मैनी मैन कैन ही डिस्चार्ज नाउ टू दैट द वर्क मे फिनिश इन द टाइम। तो वो कितने इन आदमियों को निकाल देगा जिससे वो जो बचा हुआ काम है वो टाइम पे फिनिश हो जाए। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने 120 आदमी लिए 124 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए। 64 दिन बाद उसको पता लगा कि इतना काम तो उन्होंने कर दिया है, तो वो कितने आदमी को निकाल देगा जो बचा हुआ काम हमारे पास टाइम पर हो जाए। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क को मानेंगे, लेट करेंगे। टोटल वर्क आपके पास 1 है तो 2/3 क्या हो गया है, हो चुका है, डन है 2/3। तो 1 में से 2/3 गया तो कितना हुआ 1/3। इतना काम रिमेनिंग, इतना काम बचा हुआ है। उन्होंने इतना काम 2/3 काम कितने दिन में करा, 64 दिन में। तो हमारे पास W1 की वैल्यू हो गई और D1 की वैल्यू क्या हो गई 64। ठीक है। तो 124 में से 64 को घटा देंगे, कितने हो जाएंगे 60। तो बचे हुए दिन क्या है 60। तो इसकी D2 क्या हो जाएगी हमारे पास 60। W1 W2 ये हो जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग ये है, D2 हो जाएगा 60। आदमी उसमें कितने थे, उसमें आदमी लिए थे 120, तो M1 की वैल्यू थी 120। M2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, M1 × D1 अपॉन W1 = M2 × D2 W2। तो M1 कितना है 120 इंटू में 64 अपॉन W1 2/3 बराबर, यहाँ लेट करेंगे M2 इंटू D2 क्या है आपके पास, D 60 है और ये क्या है 1/3। इसको रिवर्स कर देंगे, आपका हो जाएगा यहाँ से ये 3 ऊपर चला गया और ये 3 यहाँ ऊपर चला गया, तो ये नीचे आएगा 60 × 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 60 पे कैंसिल, देन 60 से 60 कैंसिल, देन 64। तो 64 हमारा आंसर है 64। तो देखा जाएंगे हमारे 64, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है 64, तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज। आपका नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन आता है, नन ऑफ दीज पर आपका आएगा 64। तो आपका जो ये आदमी है वो कितने निकल गए, कितने आदमियों को निकाल देगा, वो 64 आदमी को निकाल देगा जो उसका वर्क टाइम पर हो जाए। ओके गाइज, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ वॉल ऑफ 10 मीटर कैन बिल्ट बाय 7 मैन और 10 वुमेन इन 10 days। तो आपसे बोला गया है 7 आदमी एक दीवार को, 100 मीटर की दीवार को 10 दिन में बना रहे हैं, और उसी दीवार को जो 10 औरतें हैं, 10 वुमेन है, वो 10 दिन में बना रही है। हाउ मैनी डेज विल 14 मैन एंड 20 वुमेन टेक टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 60-100 मीटर। तो दोनों इकट्ठा मिलकर 60-100 मीटर की वॉल को कितने दिन में बनाएंगे। सबसे पहले जब आपको स्टार्टिंग में इक्वेशन गिवन है तो उसको क्या करते हो, आप कंपैरिजन करते हो कि 2 का 1 पर्सन बना लेते हो। सबसे पहले 7 मैन और 10 वुमेन आपके पास गिवन है, कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर एक मैन को कंपेयर करेंगे वुमेन से तो वो कितना हो जाएगा 10/7। तो 10/7 जो वुमेन है वो 1 दिन का काम कर रही है जितना एक मैन कर रहा है। ठीक है, ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद बोला गया है कि कितना आपकी कितना है 14 मैन और 20 वुमेन, उसको कितने दिन में बनाएंगी। तो सबसे पहले मैन को कन्वर्ट करेंगे वुमेन में, देन 14 × 10/7 + 20 वुमेन, और ये भी वुमेन। W है भाई, ये बाहर लिख देते हो W। तो कितने हो जाएंगे, 7 से कट गया 2 पे,
तो 20 + 20 टोटल वुमेन कितनी होगी, 40 वुमेन। इस टाइप का हमने क्वेश्चन पिछली बार भी देखा था, पिछली वाली सीरीज में। तो हमने सबसे पहले मैन को क्या बना दिया, वुमेन बना दीजिए, वुमेन को मैन बना दो, तो एक का कंपेयर करके हम निकाल लेंगे इजीली। तो टोटल कितनी हो गई, 10 थी पहले, 10 वुमेन थी, पर्सन कितने थे, 10 थे, अब कितने हैं, 40 हैं। वर्क कितना किया था, 100 मीटर का, अब कितना करेंगे, 600। कितने दिन में किया था, डे आ गया, डे कितने दिन में किया था, 10 में, कितने दिन में करेंगे वो निकालेंगे। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। उसके बाद फॉर्मूला क्या था, m1 × d1 अपॉन w1 = m2 × d2 w2। तो हमें ये देखो m1 क्या है, 10, डे क्या है, 10, वर्क कितना है, 100 हो गया, बराबर m2 निकालना है, m2 हमारे पास है 40, d2 निकालना है, और वर्क कितना है, 600 हो गया। तो इनसे ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, हमें d निकालना है, तो इससे हो जाएगा 600/40, ये हो जाएगा d2, 0 से 0, 4 पे गया 15 पे, तो कितने दिन में निकलेगा, 15 पे। तो 15 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। ओके गाइज, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 person कैन प्रिपेयर एन एडमिशन लिस्ट इन 8 days वर्किंग 7 hours a day। 7 घंटे काम कर रहे हैं पर डे, और 8 दिनों में 5 आदमी अपना काम को कंप्लीट कर रहे हैं एडमिशन लिस्ट बनाने का। इफ़ 2 person ज्वाइन दैम, अगर 2 person और एक्स्ट्रा आ गए इसमें, सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 4 days, 4 दिन में वो काम को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने दिन, टोटल पर डे कितना काम करेंगे, मतलब आपको निकालने हैं आवर। सबसे पहले हमारे पास पर्सन गिवन है, फिर डे गिवन है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास टाइम मतलब उनके वर्क गिवन है, उन्होंने इतना वर्क किया है। ठीक है, पर्सन कितने हैं, पहले 5 थे, अब कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं। जब उन्होंने डे डिसाइड किए थे तो 8 था, कितने घंटे काम कर रहे थे, 7 आवर काम कर रहे थे। इसमें कितने हैं, 4 दिन में कंप्लीट काम करेंगे, और कितना करेंगे हमें निकालना है, ये इसको x मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, हमारे पास इसमें एक टर्म और ऐड हुई है, हमारे पास वर्क की जगह क्या हुआ है, टाइम हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या लगेगा, m1 d1 t1 अपॉन w1 = m2 d2 t2 अपॉन w2। ये अब वर्क गिवन नहीं है, कि उसे बताया नहीं गया कि हमने इतना काम किया है, हमें बताया गया है इतने टाइम में इतना टाइम काम किया है, तो w की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, w को छोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, जब w गिवन होगा तो w लिख देंगे। हमारे अभी तक क्वेश्चन में क्या था, पहले टाइम गिवन नहीं था ना w गिवन था, सिर्फ मैन थे और डे था। फर्स्ट टाइप के हमने यही देखे ना, फिर उसमें क्या टर्म ऐड हुई कि भाई वर्क भी गिवन है और वर्क भी गिवन है, तो हमें निकालना था। अब क्या ऐड हुआ है कि टाइम गिवन है, वर्क गिवन नहीं है। तो इसी तरीके से टाइम एंड वर्क का यही कॉन्सेप्ट है कि एक चीज़ ऐड होगी और एक चीज़ नहीं होगी, कई बार आपको सारी चीज़ दे देंगे। देन m1 d1 t1 m2 d2 t2। तो m1 क्या है हमारे पास, 5 8 और क्या है 7, और यहाँ से क्या है m2 क्या है आपके पास, 7 4 और x ये है आपके पास। तो x की वैल्यू निकालनी है। देन 5 × 8 × 7 बटे 7 × 4, x 7 से 7 गया, ये गया 1 पे, ये गया 2 पे, तो 5 2 कितना आ गया, 10 आवर। तो 10 आवर कौन सा है आंसर, ए जो है आपका वो करेक्ट है। ओके गाइज, देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 7 men वर्किंग 7 hours a day फॉर ईच ऑफ 7 days प्रोड्यूस 7 units ऑफ वर्क। 7 आदमी 7 घंटे 7 दिनों में काम कर रहे हैं और 7 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं एक 7 घंटे काम करके। देन द यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस बाय 5 men वर्किंग 5 hours एंड 5 days फॉर ईच। तो इतने में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, क्वेश्चन क्या बोला है, 7 आदमी 7 घंटे हर एक, मतलब कि एक दिन में 7 घंटे काम कर 7 दिन में अपनी 7 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 5 आदमी 5 घंटे काम करके 5 दिन में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, हमें वो बताना है। सबसे पहले पर्सन आपके पास, डे आपके पास, मतलब मैन लिख लेते हैं, मैन आपके पास, डे आपके पास टाइम और आपके पास वर्क। ठीक है, तो टाइम कितना है 7 आवर, डे कितने हैं 7, मैन कितने हैं 7 और वर्क कितना किया 7 यूनिट। दूसरे ने 5 आदमी हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं, 5 घंटे कर रहे हैं, तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, m1 d1 t1 अपॉन w1 m2 d2 t2
अपॉन W2, हमें W2 निकालना है। देन 7 गुना 7 गुना 7 बटे 7 बराबर 5 गुना 5 गुना 5 बटे कितना आ गया W2, ठीक है। तो 7 से 7 कट गए, यहाँ आ गया 49, ये हो गया 125 बटे W2। तो W2 निकालना है हमें, वर्क निकालना है, तो W2 यहाँ पर, और ये हो जाएगा 125 बटे 49। तो वर्क कितना हो गया 125 बटे 49, कौन सा आंसर 125 बटे 49। ओके गाइज, देन हमारी टाइप फर्स्ट वर्क एंड हमारे टाइम की कंप्लीट होती है। हम कल अपनी जो दूसरी वीडियो लाएंगे उसमें आपके टाइप 2 करेंगे। तो आपकी जो टाइप 1 थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, सिर्फ इसी फॉर्मूले पे M1 D1, फिर उसमें वर्क ऐड हो गया था, उसमें T ऐड हो गया था। तो टोटल फॉर्मूला आपका ये होता है, जो भी आपका ऐड होता जाता है वो हम लगाते चलते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, और टाइप 2 की सीरीज़ के साथ मैं आपके कल मिलती हूँ।